तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी अवने श्रीमन नारायण यानी कि एडवेंचर ऑफ श्रीमन नारायण। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मूवी लेकर आते रहते हैं, क्योंकि अभी तक जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट एंड दिस वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जो ट्रक आ रहा होता है और डाकुओं का एक आदमी वहां पर देख रहा होता है, और तभी वहां पर रामा यानी कि जो डाकुओं का सरदार होता है वह उनका रास्ता रोक लेते हैं। जब ट्रक रोककर वहां से ड्रामा कंपनी के कुछ आर्टिस्ट को निकाला जाता है और उन्हें खजाने के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि अमरावती का जो सरकारी खजाना होता है वह इन लोगों ने लूटा हुआ होता है। यहाँ पर जो रामा जो अभिरा का लीडर यानी कि राजा होता है वह सभी को मार देता है, और वहाँ पर बैंड मास्टर बच जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी म्यूजिक बचाओ अगर मैं इन्हें मारूंगा, और तभी वह सबको मार देता है। इसी के बाद में जब ट्रक खोल के देखा जाता है तो वहाँ पर ट्रक में से सोना नहीं होता, यानी कि सोना गायब होता है। इसी से वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी के बाद वह सदमे में चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वह खजाना नहीं मिलता, और इसी के साथ 15 साल बीत जाते हैं। और जब हमें दिखाया जाता है कि रामा जो पूरी तरह से बीमार हो चुका है, और तभी उसके आदमी आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें वारिस चुनना पड़ेगा, और तभी वह अपने जो छोटा बेटा होता है जो नौकरानी का बेटा तुकाराम उसे अपना वारिस चुनने की कोशिश करता है, और वह अपनी अंगूठी निकालकर तुकाराम को दे देता है। और इसी बात से उसका जो बड़ा बेटा होता है जयराम खुश नहीं होता, और वह कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया। वो इसी बात से गुस्सा रहता है, और रामा उसे अपने पास बुलाता है और उससे वचन मांगता है कि जब तक तुम कभी भी तुकाराम को नहीं मारोगे। और इस बात से वह अग्री कर देता है और वह वादा मान जाता है। इसी के साथ में वह सभी के सामने आता है और कहता है कि अबीरा का अगला राजा मैं हूँ, जब तक कि वो खजाना जब मैं ढूंढ लूँगा तभी इस गद्दी पर बैठूंगा। इसी के साथ में बैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो म्यूजिक बजाता है। इसी के साथ में वह उस खजाने को ढूंढता है, लेकिन कहीं पे उसे खजाना नहीं मिलता, और इस तरह समय आगे बढ़ता रहता है और बहुत साल निकल जाते हैं, यानी कि 15 साल पूरे हो ही जाते हैं। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि लक्ष्मी जो एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर होती है जो अमरावती शहर की, जब वो ये सब न्यूज़ में दिखा रहे होते और तभी हरिश्चंद्र नाम का जो खजाना ढूंढने वाला इंसान होता है उसे कुछ आदमी किडनैप कर लेते हैं। इसी के साथ वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पर पुलिस वाला नहीं होता है। इसी के साथ में हमें थिएटर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर सभी लोग मूवी देख रहे होते हैं, और तभी वहाँ से अचानक से जो पर्दा होता है वो फट जाता है, और वहाँ से हमारा हीरो यानी कि रक्षित शेट्टी यानी कि नारायण वहाँ से निकलता है, और वहाँ पर जो विलन्स होते हैं उन्हें एक एक करके बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद में वह उन आदमियों को पकड़ कर वह जो बार होता है वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ से ऑलरेडी बहुत ही सारे खूंखार लोग ऑलरेडी वहाँ पर होते हैं। जब बाहर वह उस बार का जो वेटर जाता है तो वहाँ पर लिखा होता है पुलिस नॉट अलाउड, और वह वहाँ से नोट को हटा देता है और वह धीरे से अंदर आता है। और जब वह अंदर देखता है तो वहाँ पर सभी लोग उसे घूरने में लग जाता है, क्योंकि आज तक उसके बार के अंदर पुलिस कभी आई नहीं थी। इसी के साथ में सब उस पर अटैक करने का सोचते हैं, और तभी वह कहता है जॉनी नाम का एक जो खूंखार अपराधी था उसे मैंने ही मारा। इसके बाद में वहाँ पर सभी पब्लिक उससे डर जाती है और वहाँ पर बातें करने लग जाती है। तभी लक्ष्मी वहाँ पर आ जाती है और वह कहती कि हरिश्चंद्र का हो चुका, और तुमने जो इन 4 आदमियों को किडनैप किया ये तुकाराम के आदमी हैं, जयराम के नहीं। यह होने के बाद में वह वहाँ पर बात करता है, और इसी के साथ में वह उनसे अलविदा लेता है। और जब बाहर निकलता है तो वहाँ पर एंट्री होती है तुकाराम की। तुकाराम वहाँ का पॉलिटिशियन बन जाता है, क्योंकि वह अपने भाई जयराम से डरता है, क्योंकि वह किले में नहीं जा सकता। इसी के साथ में हमें रक्षित शेट्टी को यानी को उसे दिखाया जाता है जो वहाँ पर उनके हाथों से बंधा पड़ा हुआ है, और रक्षित शेट्टी को यानी कि नारायण को कहते हैं कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट लिखो, जब तक तुम हरिश्चंद्र को ढूंढ नहीं लेते, अगर नहीं ढूंढे तो 24 घंटों के अंदर तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद लिखो ताकि वह अंदर बैठे लोग तुम्हें मार दे। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा ही लिखता है, यानी कि लक्ष्मी उसके नाम से अखबार में कुछ छापने वाली थी, तो वह पूरी वैन को ही चोरी करवा देता है। और जब लक्ष्मी वहाँ पर आती है अपनी वैन चोरी होने के लिए रिपोर्ट लिखवाने, तो वह लिखने के लिए हाँ कह देता है। इसी के बाद में वो ढूंढने चला जाता है उस वैन को। जब उस वैन को ढूंढने पहुंचते हैं तो वहाँ एक जंगल यानी कि पहाड़ों के ऊपर वह वैन मिल जाती है। नारायणा उस आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, और जब वहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं और उनके पीछे हरिश्चंद्र होता है जो खजाना ढूंढने को
निकला था। और उसी को ये होने के बाद में उसे तुकाराम ने कहा था कि किसी भी तरह से हरिश्चंद्र को ढूंढो। ये बात जानकर वह, जब नारायणा को हरिश्चंद्र मिल जाता है तो उसके दिमाग में प्लान आता है और वह न्यूज़ रिपोर्टर को आदमी को खुद का फोटो खिंचवाता है, यानी कि न्यूज़पेपर में खुद छपने के लिए। और हरिश्चंद्र को पकड़ लेते हैं और वह उसमें लिखवाता है कि जयराम के किले से हरिश्चंद्र को बचाकर उसने लाया। जब वह तुकाराम यह न्यूज़ देखता है तो वह खुश हो जाता है। इसी के साथ में वह जब बार में पहुंचता है तो सभी पब्लिक, यानी कि जितने भी वहां पर खुखार अपराधी होते हैं, वह उसे पूछते हैं तुमने किस तरह से जयराम के किले से उसे बचाया। तो वहां पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना शुरू कर देता है। तभी जो वहां पर जयराम के आदमी आ जाते हैं और वह पूछते हैं कि नारायणा कहाँ है। और वह तभी नारायणा पर अटैक कर देते हैं और नारायणा उनसे फाइट करने में लग जाता है। नारायणा उनकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मालिक ने बुलाया, लेकिन वह नहीं सुनता और वह उन्हें पीटने लग जाता है। धीरे धीरे वह जयराम के जितने भी आदमी होते हैं उन्हें बुरी तरह से पीटता है और पूरे मतलब जो बार होता है उसमें भगा भगा कर उन्हें मारता है। इसी के साथ में जब उसे पता चलता है कि वह पूछता है कि तुम किसके आदमी हो, तो वह बताते हैं कि जयराम के। यह सुनते ही वह उनके साथ आने के लिए राजी हो जाता है। उन्हें गाड़ी में बिठाकर जयराम के किले में लाया जाता है, जो अभीरा उसका नाम होता है। जैसे ही वह अंदर आता है सिगरेट जलाता है। इसी के साथ में वहाँ पर उसके जितने भी आदमी थे उसे चेक करते हैं और जितना भी सामान होता है वह निकाल लेते हैं। इसी के साथ में दोनों के, अच्युतम्मा और नारायणा का, दोनों हाथ बांधकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब वह वहाँ पर पूरा क्राउड होता है, यानी कि सब आदमी खड़े होते थे, वहाँ पर बैंड मास्टर को पहली बार नारायणा देखता है। हमें दिखाया जाता है कि जयराम उसी के आदमी को बुरी तरह से पीट रहा होता है और वह कहता है कि ये तुकाराम का खबरी है। और इसी के बाद में उसके महल में दिखाया जाता है अंदर, जहाँ पर सभी लोग उसका हुक्म मानते हैं। और तभी हमें जयराम को दिखाया जाता है जो अपने सिंहासन के आगे जाकर नीचे बैठ जाता है। तभी नारायणा बैंड मास्टर के पास जाकर उसके कान में मस्ती करता है और इसी के साथ में बैंड मास्टर उसे चिपका देता है। इसी के साथ में जब पूरी पब्लिक उसे देखकर हंसने लग जाती है और तभी नारायणा जयराम से कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि आपने हरिश्चंद्र का किडनैप किया और इसी के साथ मैंने प्लान बनाया ताकि थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए। तभी जयराम अपने आदमियों को कहता है इसे मार दो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नारायणा उसे कहता है कि तुम जो 15 साल से खजाना ढूंढ रहे हो वो खजाना मैं तुम्हें ढूंढ कर ला कर दे सकता हूँ। और इसी बात से वह उसे छोड़ देता है। इसी के साथ में जब हमें अच्युतम्मा और दोनों बाहर निकाला जाता है तो वह उसी जगह पर आता है जहाँ पर यह कहानी स्टार्ट हुई थी, यानी कि उसी ट्रक के पास आता है और वह पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलाता है, यानी कि इमेजिन करता है किस तरह से उनका मर्डर हुआ और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इसी के बाद में अच्युतम्मा को बताता है कि किस तरह से वह हरिश्चंद्र को उसी ने किडनैप करवाया था ताकि उस पर ध्यान रहे। और उसे वह नक्शा मिल जाता है जिसमें खजाने का राज छुपा होता है और वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी जो 15 साल पहले दफनाई गई थे उन्हें खोदने में लग जाता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि जितने भी जो 5 लोग पहले मरे थे उन्हीं की आत्मा के शांति के लिए वहाँ पर पूरी तैयारी करवाता है। वहाँ पर तुकाराम आता है और वह उसे पूछता है कि तुम जयराम के किले में गए थे और पता चला कि तुम उसे खजाना ढूंढ कर देने वाले हो। और इसी के बाद में हमें 4 दूसरे आदमियों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जो हरिश्चंद्र होता है जो खजाना ढूंढता है उसे किडनैप करने आए हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि भविष्यवाणी के हिसाब से जो हरिश्चंद्र है वो उनका श्रीहरि है और इसी के साथ में वो उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। जब वह अपने घर में अकेला होता है तो वो उसे किडनैप कर लेते हैं और वह ले जाते हुए देखता है नारायणा और अच्युतम्मा और उनका पीछा करते हुए वह जंगल तक पहुंचते हैं और जंगल में जाकर देखते हैं तो सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं और श्रीहरि यानी कि वह अपना आखिरी नाटक करने वाले होते हैं और वह आखिरी नाटक वहाँ पर उनका चल रहा होता है। तभी वहाँ पर अच्युतम्मा और नारायणा दोनों भेष बदलकर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ का एक जो आदमी होता है वह इन्हें पहचान लेता है और पहचानने के बाद में वो सभी आदमियों को कह देता है कि ये हमारा आदमी नहीं है और इसी के साथ में सभी उन पर हमला करने वाले होते हैं। और तभी वहाँ पर गिद्ध उड़ता हुआ उस पर आकर बैठता है। यह देखने के बाद में वहाँ की पब्लिक जो है वह नीचे बैठ जाती है और उसे भगवान यानी कि श्रीहरि मानने लग जाती है और सभी खुश हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सुबह सुबह वही 4 लड़के श्रीहरि के पास आते हैं और उसे भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। उन्हें यह बताते हैं कि जयराम से तुम ही हमें बचा सकते हो और इसी के साथ में वह भविष्यवाणी की पूरी कहानी बताते हैं। और जब
नारायणा वहाँ से जा रहा होता तब लक्ष्मी उसके पास आती और वह कहती तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें खजाने से जुड़ी कुछ मैं जानकारी दूंगी। इसी के साथ में वह एक गुफा में ले जाते और वहाँ पर उसकी गन छीनकर उसे बेहोश करके बांधकर अपने दूसरे घर ले आते और वहाँ पर सभी उनके सामने खड़े हो जाते। वह उसे बताते हैं कि तुम हमारा प्लान खराब कर रहे हो, हम यहाँ से बिना बिना ड्रामा किए यहाँ अमरावती से जाने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने सब पूरा प्लान चौपट कर दिया। वह कहता है कि यह तो भगवान की मर्जी थी, गिद्ध मुझ पर आकर बैठा। और तभी वहाँ पर उस गिद्ध को पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। तभी अचानक से उसके सर में एक और डंडा मार दिया होता है ताकि वह बेहोश हो जाए। जैसे ही वह सब चले जाते हैं तो वह अपनी आंखें खोलता है और वहाँ से कूदकर बाहर निकल जाता है और वहाँ पर जो शादी हो रहे थे उसी का घोड़े और तांगा लेकर वहाँ से भाग जाता है। और वह तभी अचानक से जयराम के पास पहुँचता है और जयराम के जो आदमी होते हैं उन्हें जो उसके पास पैसे होते हैं और उन्हें दे देता है और कहता है कि तुम मेरे घोड़े का ध्यान रखोगे। इसी के साथ में जब हमें गेट पर दिखाया जाए तो जो दूसरे वहाँ के पहरेदार होते हैं वह उसके पास से जो तुकाराम की अंगूठी होती है उसके जो डायमंड्स होते हैं वह उससे छीन लेते हैं। जब जयराम से अंदर वह मिलने जाता है तो वह देखता है कि 4 आदमी जो वही कॉन्ट्रैक्ट किलर है वह उनको जयराम किडनैप कर चुका है। और जब यह सब बता रहा होता है तो उसका जो दूसरा आदमी होता है वह दरवाजे के पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। और तभी नारायण कहता है जयराम से कि यही तुकाराम का खबरी है, क्योंकि ये दरवाजे के पीछे से छुन रहा था। जब उसका जेब चेक किया जाता है तो वहाँ पर तुकाराम की अंगूठी उसके पास होती है। और तभी नारायणा कहता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है बाहर पर जो पहरेदार होते हैं उन्हें भी अंदर लाया जाता है और जब उन्हें भी चेक किया जाता तो वही 4 डायमंड होते हैं जो उनके पास से निकलते हैं। जब उस अंगूठी पर रखे जाते हैं तो वो मैच हो जाते हैं। इसी के साथ में जो घोड़ों के रखवाले के लिए जिन्हें पैसे दिए होते हैं वह बताते हैं कि हम गेट पर ही खड़े थे, हमने वहाँ से कभी नहीं गए। और तभी वो जो 4 आदमी कहते हैं कि ये भी इस नारायण के साथ मिले हुए हैं। और जयराम नारायण की बात को सच मानता है और वहाँ पर उन्हें गोली मारने की बात करता है, लेकिन नारायण कहता है कि इन्हें जेल में डाल दो। जब उन्हें जेल में डालता है तो नारायण की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं होता और उन्हें भी उन्हीं के साथ वह डाल देते हैं। जब नारायणा को भी अंदर उनके साथ बंद किया जाता है तो वहाँ पर नारायणा पर वो अटैक करते हैं और उन्हें नारायणा कहता है कि प्लीज़ समझो, मैं तुम्हें सबको बचा लूँगा। और वो नहीं मानते और नारायणा पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। तभी अचानक से ऊपर से रस्सी आती है और नारायणा उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और वह ऊपर चढ़ जाता है और वही आदमी यानी कि 5 जन उसे देखते रह जाते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अच्युतम्मा और वो जो 4 लड़के थे उन्हें पकड़कर जयराम का आदमी ले आता है, लेकिन तभी नारायणा वहाँ पहुँचता है और वह जयराम को गन की नोक पर बाहर ले आता है। और इसी के साथ में जयराम उसका फ़ायदा उठाकर वह नारायणों को पीटने लग जाता है और गन दूर चली जाती है। तभी अचानक से तुकाराम किले के अंदर आ जाता है और वह सभी पब्लिक यानी कि जितने भी लोग आमने सामने हो जाते हैं और तुकाराम जयराम के ऊपर गन तान कर कहता है कि मेरे भाई अब तुम्हारा खेल खत्म। इसी के साथ में रक्षित शेट्टी यानी कि नारायणा दोनों पर गन तान देता है और उनकी गोलियां निकाल देता है और वो जो 4 आदमी होते हैं उन्हें ताला तोड़कर अपने साथ भगा ले जाता है और दोनों को एक एक गन दे देता है। और दोनों की गन में से किसी एक के पास गोली है, जो भी बचा राज उसी का। यह कहकर नारायणा और अच्युतम्मा और वो 4 आदमी वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वह देखते हैं तो तांगा गाड़ी लेकर बैंड मास्टर वहाँ से जा रहा होता है और तभी रात हो जाती है और नारायणा उस 4 लड़कों को पूछता है कि रामा रामा परिजाता इसका मतलब क्या है। तो वह बताता है कि ये तो हमारी नाटक की एक कड़ी है। और जब इस कहानी को वह पहेली को सुलझाने की बात करता है तो उसे उल्टा कर कर वह पूछता है, मतलब हर तरह से उसका मतलब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब उसे समझ में आ जाता है कि खजाना कहाँ छुपा है और इसके लिए उसे पूरी जो ड्रामा होने वाला था वह देखना पड़ेगा। इसी के साथ में वो वापस वहीं पर आ जाता है और सब जब लक्ष्मी और दूसरा लड़का वहाँ पर आता है तो उन्हें अपनी मीठी बातों में वह फंसा लेता है। वहाँ पर सारी पब्लिक जंगल में एक जगह पर इकट्ठी होती है और वह श्री हरि का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर आ जाता है नारायणा और लक्ष्मी, दोनों वहाँ पर आते हैं और नारायणा एक स्टेज के यानी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वह उन्हें कहता है कि आखिरी 100 हम करके जाएंगे ताकि सभी की भलाई हो और उसके बाद तुम आज़ाद हो, मैं जयराम से तुम्हें बचा लूँगा। इसी के साथ में
उस आखिरी नाटक की तैयारी हो जाती है और सारी पब्लिक यानी कि जनता खुश होती है क्योंकि उन्हें बचाने के लिए श्रीहरि आ चुके हैं। इसी के साथ में जब वह देखते हैं तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि समुद्र मंथन में जो परिजाता पेड़ था उसी के पास खजाना छुपा हुआ है और वह मेरू पर्वत के ऊपर है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि अभिरा के किले में यानी कि तुकाराम पूरी तरह से उसका जयराम का गद्दी हथिया लेता है और वह जयराम को कहता है कि मैं तुम्हें तो मार सकता हूँ, लेकिन तुमने पिताजी से वादा किया तुम नहीं मुझे मार सकते हो। इसी के साथ में हमें रक्षित शेट्टी यानी कि नारायणा को दिखाया जाता है और जेल में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर जयराम बंद होता है और तभी तुकाराम का आदमी उन्हें आकर कहता है कि जो कोई भी जयराम को मारेगा वह तुकाराम का राइट हैंड बन जाएगा। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है तुकाराम जयराम के राइट हैंड को कहता है कि तुम जाओ। और दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि बैंड मास्टर को पूरी तरह से क्लीन सेव कर दिया जाता है और तभी वहाँ पर म्यूज़िक बजाने लग जाता है और इसी के साथ में उसे याद आ जाता है और वहाँ से वह भागने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह भागता हुआ यानी कि रक्षित शेट्टी यानी कि नारायणा के पास पहुँचता है और नारायणा उसे पूछता है कि खजाना कहाँ है और वह कहता है कि मुझे नहीं पता और तभी वह उसके आँख में धूल झोंक कर वह भागता है और वहाँ पर एक जीप खड़ी होती है और उसमें छुप जाता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि नारायणा पहुँचता है तो लक्ष्मी वहाँ पर होती है और लक्ष्मी समझ जाती है कि ये सब तुमने एक खजाने के लिए किया है ना। और इसी के साथ में वह बातों ही बातों में कह देती है कि खजाना परिजाता पेड़ के नीचे छुपा। और इसी के साथ में वह वहाँ से आगे बढ़ता है और तभी वह समझ जाता है कि खजाने का असली मतलब क्या है और इसी के साथ में वो लक्ष्मी को बेहोश कर देता है और वहाँ से उसके जितने भी जो आदमी थे वह उस परिजाता पेड़ को ढूंढने में लग जाते हैं। जब वो मेरू पर्वत पर पहुँचते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लक्ष्मी और गाँव वालों को वह एक कमरे में बंद किया होता है और वहाँ पर खुदाई यानी कि मेरू पर्वत पर उनकी खुदाई चालू हो जाती है। जब वो खुदाई करके वहाँ देखते हैं तो उन्हें खजाने की पेटी मिल जाती है। इसी के साथ में उनके आदमी यानी कि वही रक्षित शेट्टी यानी कि नारायणा ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें तुकाराम का जो राइट हैंड होता है वह वहाँ पर आता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जितने भी नाटक करने होते हैं उन्हें तुकाराम पकड़कर अपने अभिरा के किले में ले आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उस खजाने की पेटी को खोलने की बात करते हैं और तभी वह राइट हैंड बता देता है कि सारे लोगों को भी पकड़कर ले जा चुके हैं। और ये सुनने के बाद में नारायणा पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी वजह से सब हुआ। जब पेटी खोलकर अंदर देखते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से पत्थर ही भरे होते हैं और उसमें से पत्थर निकालकर नारायणा को वहाँ पर ही अंदर गाड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हमें जयराम को दिखाया जाता है जो जेल तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है जो तुकाराम के आदमी हैं उन्हें गोलियों से मार देता है और तुकाराम को यानी दीवार लकड़ी के पुल पर बांधकर उसे हवा में लटका देता है। और जो जयराम का ही जो राइट हैंड होता है अभीरा जो उसे वह बंदी बना लेता है। इसी के साथ में गांव वाले जो होते हैं उन्हें बंदूक के नोक पर वह पूछता है और बैंड मास्टर कहता है कि जब हमने खजाना छुपाया तो वहाँ पर सिक्के थे। इसी के साथ में हमें रक्षित शेट्टी दिखाया जाता है और उसे पता चल जाता है कि जो पारिजाता पेड़ है रात को वही चमकता है और उसके आसपास के पेड़ भी रात को ही चमकते हैं। और ये सब होने के बाद में एक सिक्का लुढ़कता हुआ जयराम की तरफ आगे बढ़ता है। जब जयराम उठाकर देखता है तो वह खजाने का सिक्का होता है। तभी लक्ष्मी उससे कहती है कि तुम गांव वालों को छोड़ दो, मैं तुम्हें खजाना बता दूंगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही चार आदमी जिसे पहले नारायणा ने बचाया था वही लोग उसे बचाने आ जाते हैं। इसी के साथ में रक्षित शेट्टी अपनी बाइक लेकर और उन्हीं चार लोगों को अपनी टीम लेकर वह जयराम के किले पर अटैक करता है। आते ही वह वहाँ पर फायरिंग और गोलाबारी चालू कर देता है और इसी के साथ में वो जयराम के जितने भी आदमी होते हैं उन्हें ही मारने में लग जाता है। मारते हुए वह सभी बहुत सारे लोगों को वह वहाँ पर मार देता है। इसी के साथ में हमें तुकाराम को दिखाया जाता है जो नारायणा को कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन नारायणा उसे बचाता नहीं। इसी के साथ में किले के अंदर घुसने के बाद में वह पूरे किले को आग लगा देता है। और तभी अच्युतम्मा को दिखाया जाता है जो वहाँ पर सोने की पेटी लेकर पहुँच जाता है। जब नारायण वहाँ पर पहुँचता है तो वह उनसे कहता है कि हम सौदा करते हैं, मैं तुम्हें खजाना दूंगा। और वह खजाना दे देता है और वह कहता है कि गांव वालों को छोड़ दो। ये देखने के बाद में लक्ष्मी उससे नफरत करने लग जाती है। और इसी के साथ में नारायणा वहाँ पर लोगों को कहता है कि जिसे भी खजाना चाहिए वो ले लो। और इसी के साथ में जयराम उस पर अटैक करता है और उसे
बुरी तरह से वहाँ पर पीटने में लग जाता है और वह कहता है कि यही तुम्हारा श्रीहरि जो तुम्हारी भविष्यवाणी से इस तुम्हें बचाने वाला था, लेकिन वह मेरे कदमों में है, और वह बुरी तरह से पीटता है। ये सब होने के बाद में वह उसे मारने ही वाला होता है कि वह सिंहासन की तरफ जाता है और वह उस सिंहासन पर बैठकर कहता है कि जो भी खजाना ढूंढेगा सिंहासन उसी का था ना, यही तुम्हारी भविष्यवाणी थी ना, राजा राम ने यही कहा था। तो वो उस पर सिंहासन पर बैठकर कहता है कि मैंने किले को आग लगा दी और 10 मिनट के अंदर पूरा किला बर्बाद हो जाएगा, तो जो भी जान बचाना चाहता है वो अभी से चले जाए। यह सुनने के बाद में जयराम के जितने भी आदमी होते हैं वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ में गांव वाले भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ हमें रक्षित शेट्टी को दिखाया जाता है, नारायणा को, वह पूरी तरह से वहाँ पर जितने भी बाकी बचे जयराम के जो आदमी होते हैं उन्हें पीटने में लग जाता है और वहाँ पर उनको बहुत ही बुरी तरह से मारता है। धीरे धीरे करके उस पर जो अटैक कर रहे होते हैं उन्हें सभी को वह मारता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि क्या ही फाइट सीन होते हैं, क्योंकि एंडिंग में स्लो मोशन के कारण बहुत ही शानदार सीन्स होते हैं। और वहाँ पर धीरे धीरे महल में आग बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे सब कुछ जलने में खाक हो जाते हैं। इसी के साथ में हमें रक्षित शेट्टी को दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी पर वह भारी पड़ता है। जब दिखाया जाता है तो पूरा किला बुरी तरह से जल रहा होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। इसी के साथ वो अपना सिगार जलाता है और तभी जयराम को दिखाया जाता है, जो उसके हाथ में गन आने के कारण वह नारायणा पर गोली चलाता है और नारायणा उससे बच जाता है और वह उसे बेहोश कर देता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि नारायणा एक खिड़की पर खड़ा रहता है और पूरा महल बर्बाद हो जाता है। लक्ष्मी यह देखकर उदास हो जाती है, लेकिन तभी दूर से बाइक आती दिखती है और जब वहाँ पर देखती है तो वह तुकाराम को देखती है। तुकाराम को वह बचाकर ले आया होता है और नारायणा और लक्ष्मी एक साथ गले मिलते हैं और इसी के साथ में नारायणा उससे शादी के लिए पूछता है और वह मान जाती है। तो आई होप यार गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, प्यार और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।